हेलो एवरीवन। अभी हमारे पास जेकेपी कांस्टेबल में आप देखेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग में ये हमारे पास सेकंड पार्ट रहने वाला है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए आप उनको प्रैक्टिस करते रहें। देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज 15% ऑफ 300। तो 15% ऑफ 300 हमें यहाँ पे मालूम करना है। तो अब देखिए यहाँ पर 300 का 15% तो क्या है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 15। देखिए ऑफ जब भी लगा हो ना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 300 इंटू 15% को मतलब कन्वर्ट होकर किस में जाएगा, नीचे 100 आ जाता है ना। तो यहाँ से देखिए ये 2 0 और ये 2 0 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 15 में 3 करेंगे कितना होता है 45, ठीक है। तो 45 कहाँ पर आइए, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स इज। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स जो है ना उनके एवरेज बतानी है। देखिए एवरेज तो आपको पता है ये क्या होता है, फार्मूला उसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। लेकिन हमें पहले फर्स्ट प्राइम नंबर्स भी तो मालूम होना चाहिए, वो है कौन से। देखिए जैसे 2 है, जैसे क्या मतलब 2 से ही शुरू होगा, प्राइम नंबर कौन से शुरू होता है 2 से शुरू होते हैं, ठीक है ना। 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर आ गया 5, 6 नहीं आता, फिर आएगा 7 और फिर आएगा कौन सा 11। पहले 5 प्राइम नंबर कौन से, ये वाले, इन्हीं की हमें एवरेज निकालनी है। तो एवरेज मतलब ये जो वैल्यूज है इनका प्लस कर देना है, 5 है ना, ये इनका प्लस कर देना और टोटल लिखना है कि टोटल वैल्यूज हैं कितनी, ये 5 है ना, है ना। तो कर दे, इसका एवरेज यही होता है ना, एवरेज, ठीक है। तो कर दे 5 3 8 2 10 17 और 11 कितना हो गया 28, 28 से 5 कितना हो गया 5। कर दे इसको 5 का 5 5 मल्टीप्लाई 5 कर दो 25, 3 बच गया डॉट 30 हो जाएगा, 5 में 6 करे तो 30, 5.6। तो 5.6 आपको मिलेगा कहाँ पर, ये ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर इसमें प्राइम नंबर होता है क्या आंसर। देखिए एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं होता उनका, ना ही एक होता है, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर वाला जो नंबर होता है उसको प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 2 है ना, 2 का आप देखें यहाँ पर इसके फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं। फैक्टर मतलब ऐसे नंबर जो उस नंबर को डिवाइड कर रहे हो कंप्लीटली, ठीक है ना। देखिए जैसे ये 2 है, ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, इसके अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना। तो 2 का एक प्राइम नंबर है। उसी तरह से 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। लेकिन अगर मैं 4 ले लूँ यहाँ पर, तो 4 आप देखेंगे यहाँ पर 4 1 से भी डिवाइड होता है, 4 2 से भी होता है, 4 4 से भी होता है। तो देखिए यहाँ पर कितने फैक्टर्स हो रहे हैं, 1 2 3, तो ये 3 फैक्टर्स हो रहे हैं। तो फिर इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। मतलब 4 क्या कंपोजिट नंबर है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर आ रहे हों वो प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर कहलाता है। और जिसके 2 से ज्यादा हों वो कौन सा होता है, कंपोजिट नंबर होता है। अच्छा देखिए यहाँ पर 1 प्राइम है या कंपोजिट है, 1 ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है ना। 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन क्या कहती है कि 2 फैक्टर्स उसके होना जरूरी, सिर्फ 2 बस, इसके अलावा कोई नहीं। तो 1 का देखिए 1 के कितने फैक्टर है, 1 एक ही है बस, है ना। लेकिन प्राइम की डेफिनेशन कहती है उसको 2 होने चाहिए, तो मतलब 1 यहाँ से प्राइम नहीं है। तो कंपोजिट भी तो है ही नहीं है, प्राइम नहीं है तो कंपोजिट कहाँ से होना है, क्योंकि कंपोजिट के लिए 2 से ज्यादा चाहिए, ठीक है ना। तो इससे ये ना ही वन प्राइम में आता है ना ही कंपोजिट में आता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए शॉपकीपर सेल्स एन आइटम फॉर Rs 1200 एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। देखिए एक शॉपकीपर है, एक आइटम को सेल कर रहा है 1200 की और उस पर वो 20% प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है ना। हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालनी है आइटम की। तो देखिए आपको ये, अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी होंगी या पार्ट 1 इसमें सेट ए देखा होगा, या फिर जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस हमने करा, एक टॉपिक भी करे हुए, ये मैथ्स के जो 4-5 टॉपिक हैं वो भी करे हुए हैं। अगर आपने उनको देखा तो आपको ये पता होगा, ये फार्मूले जो है प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा अपने फार्मूला लगाने, ठीक है ना। तो उससे आप बड़ा ही जल्दी और आसानी से भी कर देंगे उसको, उन क्वेश्चंस को, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या है, जब प्रॉफिट में दे रखा हो तो उस वक्त कॉस्ट प्राइस कैसे निकल जाती है, वो निकाली जाती है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है 100 अपॉन 100। मैं फार्मूला लिख लेता हूँ पहले, प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू क्या होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। ये फार्मूला कॉस्ट प्राइस का जब प्रॉफिट में दे रखा हो, जब लॉस में दे रखा हो तो नीचे प्लस की जगह क्या लग जाता है माइनस, यहाँ प्लस की जगह क्या लग जाता है, यहाँ प्लस की जगह माइनस लग जाता है और आगे लॉस परसेंटेज होता है। ये कॉस्ट प्राइस का फार्मूला है। सेलिंग प्राइस का भी है, अगर क्वेश्चन हुआ तो आपको पता चल जाएगा। सेलिंग प्राइस का थोड़ा इसका उल्टा है, ठीक है ना। तो अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है उसी पे करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बस वैल्यूज डालनी है अपने, कॉस्ट प्राइस निकालनी है हमें। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो 100 तो है, प्रॉफिट कितना 20 है, तो मतलब 100 प्लस 20 कर तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस कितनी है यहाँ पर 1200 ही है ना। देखिए यहाँ से ये जीरो और ये जीरो क्या हो गया कैंसिल हो गया। उसी तरह से आप देखिए 12 कम 12, 12 ज़रबे 10 करें तो कितना होता है 120 होता है, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या निकल जाएगा 100 इंटू 10।
विच इम्प्लाइज कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 30, मतलब 1000 क्या रहेगी इस कॉस्ट प्राइस, जो कि हमारे पास कौन सा बी ऑप्शन क्या इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 एंड द सम इज 49, व्हाट इज द ग्रेटर नंबर। तो देखिए यहाँ पर नंबर है उसको रेशियो में दे रखा है, ठीक है ना। तो अगर रेशियो में दे रखा है हम उनको कंप्लीट मान के चलेंगे। तो देखिए जैसे 3:4 है तो मान लेते हैं पहला नंबर जो है वो 3x है और दूसरा क्या है 4x है। क्वेश्चन आप देखें देयर सम इज 49, उनका सम 49 है तो ये प्लस लग जाएगा बीच में, मतलब सम दोनों का है ना। तो ये किसके बराबर है 49 के बराबर है। हमें ग्रेटर नंबर बताना है। तो ग्रेटर कौन सा 3 और 4 में आप देखेंगे वैसे भी ग्रेटर कौन सा होगा 4 होगा ना, ठीक है ना। मतलब 4x निकलेगा, एक्स की वैल्यू आएगी तो वो है यहाँ पर डालेंगे तो ग्रेटर नंबर निकल जाना। तो 3x प्लस 4x कितना होता है 4 3 कितना हो गया 7x इज इक्वल टू 49 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7 एकम 7 7 7 करें तो 49। तो x इज इक्वल टू 7, x हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। तो पहला नंबर था 3x, दूसरा नंबर था कौन था ये 4x। तो 7 से 3 करें तो कितना होता है 21 होता है, 7 से 4 करें तो कितना होता है 28 होता है। तो ग्रेटर कौन सा बनेगा ये वाला बनेगा ना, 28 बड़ा होता है ना। तो इसमें आंसर है हमारे पास कौन सा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू सेम वर्क इन 15 days, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट इट वर्किंग टुगेदर। तो अब देखिए यहाँ पर ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ए जो है वो 10 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा वो हो जाएगा ए का एक दिन का काम हो जाएगा कितना 1/10। उसी तरह से बी का 15 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन का उसका कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 1/15। यहाँ पर यह है कि अगर वो इकट्ठे करेंगे तो इसको कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो अब देखिए अगर आपको ये चीज़ पता नहीं चल रही है ये 1/10 कैसे है 1/15, तो इसके लिए जो ये टॉपिक है इसमें उसकी ऑलरेडी एक वीडियो बनी है तो आप उसको जरूर देख लें, ठीक है ना। 4-5 टॉपिक है इस यूनिवर्सिटी के सिलेबस से, तो उनको आप जरूर देख लें तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी करेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा किसके बराबर 1/10 प्लस 1/15 है ना। तो 15 से रुपये 2 करे तो 30, 10 से 3 करे तो 30 कितना हो जाएगा, मतलब एलसीएम लेंगे ना 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा है ना। 5 5 5 मल्टीप्लाई 6 करे तो 30, तो 1/6 आया 1/6। तो आपको पता ही है जो रिजल्ट आएगा उसी को मतलब नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे कर देना आपने, ठीक है ना। तो इसमें जब 6 ऊपर चला जाएगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बचेगा आपके पास 6 बचेगा, ठीक है ना। मतलब 6 दिन में ये क्या करेंगे इस काम को कंप्लीट करेंगे अगर वो इकट्ठे होकर करते हैं टुगेदर, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से है, क्या है इन ए सर्टेन कोड टाइगर इज कोडेड एज QDFHS, हो इज फिश कोडेड। आप देखिए ये 20 क्वेश्चन है तो ये एग्जाम में 20 क्वेश्चन आने आपके है ना। आप करते रहे, आप मुझसे जल्दी करें क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिए टाइगर है पहले तो हमें ये इसमें लॉजिक देखना है कि इसका लग क्या रहा है THEER टाइगर। टाइगर में QDFHS ऐसे है। अब देखिए ये वैसे क्वेश्चन आ गए जैसे कि हमने रीजनिंग में करा भी था एक, मतलब इससे पहले एक पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आया था तो JKCCB में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या करना आपने आप देख लें आपने सबसे इसको पास करके मैं यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ। इसको आपने क्या करना है ये जो आपको ऑर्डर दिख रहा है ना दिख रहा है ना इसको अपने रिवर्स करना है, मतलब REGIT ऐसे करना है और नीचे वाला वैसे रखना है QDFHS। बस इस चीज़ को आप दिमाग में रखें कि ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं ऑर्डर को चेंज करने पर, ठीक है। तो देखिए आर के बाद इसमें QRDEFGHIS, या ये तो हमने ऐसे दे रखा है इसलिए हमने इसको करा, लेकिन आपको आर से पीछे एक स्टेप बना है। आर से पीछे जाएंगे आप, ठीक है ना, तो क्यों आपको मिलेगा, ई से पीछे जाएंगे तो आपको डी मिलेगा। उसी तरह से आप देखें फिश है तो ये है फिश, फिश के लिए हम क्या लिखेंगे HSIF ऐसे लिखेंगे HSIF। अब H से पीछे क्या रहा है जी आता है। आप ऑप्शन में देखें पहले शुरू में आप देखें E है फिर G है R है और R है। अब देखिए G आपको सिर्फ सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप आगे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ R आएगा GR देख लें, उसके बाद आपके ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्टली आपको पता ही है कि इसका आंसर कौन सा बी रहने वाला है, ठीक है जी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टू द ईस्ट। देखिए जैसा है उसको वैसे करते रहते हैं। ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टू द ईस्ट 5 किलोमीटर, तो
5 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। देन टर्न्स राइट, तो राइट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, तो राइट इसका कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा 4 किलोमीटर। एंड देन टर्न्स लेफ्ट, ठीक है ना, तो लेफ्ट उसका किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, कितना लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, तो यहाँ से कितना चल रहा है वो 5 किलोमीटर चल रहा है। इन विच डायरेक्शन इज ही नो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये किस डायरेक्शन में है, यहाँ पे आप देखें, आपको क्या क्या कर दिया इसका, डॉटेड लाइन में आप देख लें, डॉटेड लाइन में आपको ऐसे पता चल जाएगा, है ना। ये थी उसकी ईस्ट, ये थी उसकी वेस्ट, क्योंकि यहाँ पर है ना वो ओरिजिन उसका यहाँ है, अभी कहाँ पर है वो यहाँ पर है, यहीं पर है, तो देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये डायरेक्शन कौन सी आती है, ये कौन सी आती है, ये कौन सी, इसके बीच में आ रहा है ना, साउथ ईस्ट के बीच में, है ना। तो अब देखेंगे यहाँ पर साउथ ईस्ट कहाँ पर है, ये हमें ये बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से आप देखेंगे यहाँ पर तो वो साउथ ईस्ट में है ना, तो साउथ ईस्ट कहाँ पर है, ये है बी ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक सेकेंड, क्या है, इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, देन व्हाट डज पी प्लस क्यू माइनस आर मीन। तो देखिए आपको क्वेश्चन में ऊपर नहीं देखना, आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना, मतलब रीड तो वही करना आपने, लेकिन इसको उठाना आपने, ठीक है ना। पी प्लस क्यू मतलब ए प्लस बी का मतलब हो गया, ए की जगह आ जाएगा आपके पास पी, और बी की जगह क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊपर दे रखा है, सीधा आप इसको कह लें, इसमें क्या कि पी प्लस क्यू मीन्स पी इज द ब्रदर, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, ऐसे ही है। तो पी और क्यू अगर ब्रदर हैं तो ये इसमें पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, तो ये प्लस में आएगा। अब क्यों क्या हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन लाइन इनकी एक ही रहेगी, है ना, एक लाइन में आएंगे ये दोनों। आगे आप देखें क्यू माइनस आर, मतलब क्यू इज द मदर ऑफ आर, ऐसे ही है, क्यू इज द मदर ऑफ आर, तो अगर ये मदर है तो मतलब ये माइनस है ना, मदर ऑफ आर, तो आर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा नीचे, क्यू इज द मदर ऑफ आर। अच्छा आप देखें यहाँ पर, हमें यहाँ पे ये बताना है कि नीचे में आप देखें पी इज द कजन ऑफ आर, पी इज द कजन ऑफ आर, देखिए पी और आर तो ये दूसरे स्टेप में आ रहे हैं, ठीक है ना, मतलब इसका कजन तो इसी लाइन में आएगा, ऊपर इसका ये फादर मदर इसके अंकल वगैरह आएंगे, इसके ऊपर आप देखेंगे तो ग्रैंड फादर मदर ग्रैंड मदर ऐसे करके आएंगे, है ना। तो इस लाइन में आप देखें पी इज द कजन ऑफ आर, पी आर का कजन है, जो कि गलत है पहली। पी इज द सन ऑफ आर, पी इज द सन ऑफ आर कहाँ से है, कहीं नहीं है। पी इज द ब्रदर ऑफ आर्स मदर, तो अब देखें यहाँ पर आर की मदर कौन सी है, जी है ना, है ना, जी है, और यहीं पर आपको इधर ये दिखेगा पी, तो इसका मतलब पी जो है वो ब्रदर है किसका, आर की मदर का, तो यही आपके पास क्या होगा, आंसर होगा, सी ऑप्शन का इसका आंसर होगा, ठीक है जी, तो सी इसका आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 50, तो देखिए यहाँ पर 40 और 50 के बीच में हमें प्राइम नंबर बताने के इसमें कितने हैं वो, देखिए जैसे 41 है, उसके बाद है 43 है, 41 43, 44 नहीं है, 45 भी नहीं है, 46 नहीं है, 47 है, 48 49, बस यही है, ये आपके पास इसके बीच में प्राइम नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, ये ऑप्शन इसका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग लेटर इन द सीरीज, तो इस सीरीज में आप देखें हमें मिसिंग लेटर जो नेक्स्ट है ना हमें यहाँ पर वो बताना है, तो देखिए डायरेक्टली आप इसको समझ गए होंगे कि इसमें आप देखें z के पीछे आप आएंगे तो x मतलब एक y, z के पीछे क्या आएगा y, y के पीछे क्या आएगा x, ठीक है ना, उसी तरह से x के पीछे छोड़कर फिर v आ रहा है, फिर v के पीछे छोड़कर फिर t आ रहा है, उसी तरह से यहाँ पे बताना आपने, ठीक है ना। तो अब देखें यहाँ पर q और s t, तो t आ रहा है तो s को छोड़कर मतलब r आएगा, है ना, तो सीधा आप देखेंगे यहाँ पर r हमारे पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ मल्टीप्लिकेशन मीन्स एडिशन, डिवीजन मीन्स सब्ट्रैक्शन, माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस मीन्स डिवीजन, कैलकुलेट हमें ये कैलकुलेट करना है इसमें, तो डायरेक्ट आप इसको लिख दीजिए 10, चलिए इसको लिख लेते 10 माइनस 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 4, ऐसे ही है, नहीं ऐसे जैसे है इसको वैसे लिख लेते, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, ठीक। अच्छा अब देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन मीन्स एडिशन, तो जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ आपने क्या कर देना है, एडिशन डाल देना है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 10 2 6, तो देखिए मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा
एडिशन, तो मतलब 6+3 हो जाएगा, ठीक है। डिवीजन की जगह आप देखें क्या है, डिवीजन मीन्स सब्ट्रैक्शन, तो मतलब यहाँ पे -4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, शुरू में माइनस मतलब मल्टीप्लीकेशन यहाँ आ जाएगा। एंड प्लस मीन्स क्या है, प्लस मीन्स डिवीजन, तो यहाँ पे डिवीजन आ जाएगी, ठीक है। बस आपको रूल पता ही है। अगर इसमें डी मास में आप देखें यहाँ पर, तो पहले क्या, सबसे पहले डिवीजन आती है ना। तो 10 इंटू 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 6 + 3 -4, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 1/3 हो जाएगा ना, है ना। तो 10 इंटू 1/3 + 3 -4, यहाँ पे कर लेते हो इसको। तो देखिए अब क्या है, यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लीकेशन है ना। तो कितना हो जाएगा, 10/3 + 3 -4। तो अब प्लस को पहले खत्म कर दें, तो 10 + 3 3 कितना हो गया, 9 अपॉन कितना हो गया, 3 -4, 10 9 कितना हो गया, 19/3 -4। तो कर दे इसको, 19 -4 12/3, तो 19 -12 करें कितना होता है, 19 -12 7, तो 7/3, 7/3 आप देखेंगे यहाँ पर, तो वो सी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 km/h, हाउ मेनी मीटर्स विल इट ट्रेवल इन 10 सेकंड्स। तो देखिए 10 सेकंड में कितने ट्रैवल कर मीटर, ये कितने मीटर ये ट्रैवल करके हमें यहाँ पर बताना है। सिंपल, अब देखिए यहाँ पर 90 km/h मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में 90 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रही है। अच्छा, हमें आंसर बताना है कि 10 सेकंड में, तो मतलब हमें इस घंटे को कन्वर्ट करना है किसमें, सेकंड में। उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर जो 10 सेकंड में कितने मीटर ये ट्रैवल करेगी, तो मतलब इसको भी कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में। तो 1 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। इन 60 मिनट को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट पे 60 हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, 60 मिनट पे 60 सेकंड। उसी तरह से 90 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, है ना। देखिए 6 चिक्का करेंगे तो 3600 सेकेंड, 9 और 4 टाइम्स 0, ऐसे हो जाएगा। हमें 10 सेकंड का निकालना है, तो 1 सेकंड का निकाल लेते हैं। यहाँ पर 1 सेकंड का कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 0 अपान कितना हो जाएगा, 3600, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये 1 सेकंड का हमारे पास कितना मीटर निकला, ये इतना निकला है। तो हमें 10 का निकालना है, तो मल्टीप्लाई 10 इधर भी कर दें, मल्टीप्लाई 10 इधर भी कर दें, है ना। तो देखिए यहाँ से ये 2 0 और ये 2 0 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। उसी तरह से 6 × 6 करो तो कितना होता है, 36 होता है। 6 × 15 करे तो 90 होते हैं। 3 × 2 करे तो 6 होता है। 3 × 5 करे तो 15 होता है। 2 एकम 2, 2 × 5 करे तो 10 होता है। तो यहाँ से हमारे पास कितना बचे, 1 0 ये था 50, 50 × 5, तो 50 × 5 करेंगे, 5 करे तो कितना, 25 होता है ना। 25 तो 250 मीटर हमारे पास, मतलब इसमें क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। ऑल टीचर्स आर प्रोफेशनल्स, सम प्रोफेशनल्स आर राइटर्स। उसी पर बेस्ड हमारे पास कंक्लूजन है, ठीक है ना। कंक्लूजन फर्स्ट, कंक्लूजन सेकंड है। ऑल टीचर्स आर प्रोफेशनल्स, ठीक है ना, ऑल टीचर्स। तो ऑल टीचर्स को पता ही है, इसमें इवेंट डायग्राम कैसे बनेगी इसकी, ऑल टीचर्स की कैसे बनेगी, ऑल टीचर्स आर प्रोफेशनल्स, ऐसे ही, ठीक है। आगे देखिए, सम प्रोफेशनल्स आर राइटर्स, सम प्रोफेशनल आर राइटर्स, सम है तो ऐसे बनेगी, डायग्राम ऐसे बनेगी। अब आप देखिए कंक्लूजन, सम राइटर्स आर टीचर्स, सम राइटर्स आर टीचर्स, यहाँ पे इनके बीच में कोई रिलेशन है नहीं, गलत है पहले। ऑल राइटर्स आर प्रोफेशनल्स, जितने भी राइटर्स है वो सारे प्रोफेशनल्स है। कोई ऐसा रिलेशन आपको दिख रहा है, ऑल राइटर्स आर प्रोफेशनल्स, वो तो सम है, ठीक है ना। दूसरी भी क्या यहाँ पर रॉन्ग है, दोनों यहाँ पर क्या है, फॉलो नहीं कर रही है, नीदर वन नॉर सेकंड फॉलोज, डी ऑप्शन इसका आंसर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 10% पर एनम इज 5, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। देखिए यहाँ पर क्या है, डिफरेंस जो है ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, वो कितना है, यहाँ पर सीधा देखेंगे तो 5 है। और यहाँ पर आप देखें जो टाइम है वो 2 साल है और रेट जो है वो 10% है। हमें यहाँ पर निकालना क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। गिवन आपके पास क्या है, देखिए
प्रिंसिपल तो हमें नहीं पता है ना। टाइम आप देखेंगे तो टाइम यहाँ पर है 2 साल और रेट जो है वो 10% है। प्रिंसिपल क्या है वही हमें यहाँ पे निकालना है। अब डिफरेंस देखिए, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं, तो मैथमेटिकली कैसे कैसे लिखेंगे आप इसको, सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट। मैथमेटिकली आप इसको ऐसे लिखेंगे, डिफरेंस किसका, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। वो कितना 5 है, इज इक्वल टू 5। अब आपने क्या करना है, सीधा इसमें जो फार्मूले हैं वो मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला डाले, कंपाउंड इंटरेस्ट का डाले, वैल्यूज डाले और वहाँ से प्रिंसिपल निकल जाना। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट का आप देखेंगे क्या फार्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये लिखना नहीं है, पर चलिए फार्मूला देख लें इससे। ये तो सिंपल इंटरेस्ट का मालूम है सभी को। आप कंपाउंड इंटरेस्ट का देख लें, वो क्या है इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, पी इंटू 1+r अपॉन 100 पावर n माइनस 1, है ना। ऐसे ही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। चलिए अब देखिए यहाँ पर p है और यहाँ पर भी p है। इस p को कॉमन ले लें बाहर, तो p यहाँ पे कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, रेट r इंटू टी। तो r कितना 10 है, वैल्यूज डालते रहते सीधा, 10 इंटू टी, टी कितना है 2, अपॉन क्या हो जाएगा 100, फिर होगा माइनस 1+r अपॉन 100। तो 1+r कितना है 10 अपॉन 100, पावर कितनी है n, n मतलब हो गया नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पर कितना है नंबर ऑफ ईयर्स, 2 है ना, 2 -1। ठीक है जी। अब देखिए ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है ना। हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप देखिए 10 दूने करेंगे तो 20, 20,000 5 करें तो 100, मतलब 1/5 हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं p इंटू 1/5, फिर हो जाएगा माइनस। अब जो देखिए यहाँ से 10 से कम 10, 10 करे तो 100 होता है ना। फिर 10 करे 10 प्लस 11, 11/10, है ना। तो 11/10 मतलब 11 का स्क्वायर अपन 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, अपन 10 का स्क्वायर कितना है 100 -1, विच इम्प्लाइज p, तो ये 5 के बराबर है 1/5 माइनस। अच्छा देखिए यहाँ पर 121 ये है तो 100 उधर चला जाएगा, 121 माइनस 100 करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, वो बचेगा 21। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -21 अपान क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। ठीक है, इधर से कर दें क्लोज, इज इक्वल टू 5। अब आप इधर आ जाएं, विच इम्प्लाइज। तो देखिए यहाँ पे आप कर दें इसको मल्टीप्लाई किससे, 20 से, नीचे मतलब एलसीएम ले लेंगे, कॉमन 100 बना लें नीचे। तो अब देखिए यहाँ पर p आपके पास क्या हो जाएगा, p इंटू, तो यहाँ पे ऊपर देखिए 20 - 21, 20 - 21 अपान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5, विच इम्प्लाइज p। तो 20 - 21 करे कितना बचेगा आपके पास, वो बचेगा 1। ठीक है ना। तो मतलब मल्टीप्लाई 1/100 इंटू इज इक्वल टू 5। तो विच इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 100 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो 100 इंटू 5 करेगा कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या निकल जाएगा 500। कोई हमारे पास क्या रहेगा, इसका आंसर है जो हमारे पास कहाँ पर है, ये ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना किससे, माइनस को लेकर। ठीक है कि 20 - 21 करेंगे तो हमारे पास -1 इसमें आपको माइनस जो है उसको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, देखिए अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट करा, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करते हैं तो 21 - 20 हो, है ना। उस केस में तो आपका प्लस में आएगा। पर सिर्फ हमें यहाँ पर ये समझना है कि जो डिफरेंस है ना उसको आपने डिफरेंस मान के चलें उस चीज़ को। ठीक है ना, तो वो आपको यहाँ पर माइनस में नहीं रखना है। ठीक है ना, माइनस को आपने यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाट इज द कलर ऑफ द ह्यूमन ब्लड। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो आपको एक बस ये चीज़ याद रखनी है कि इन क्वेश्चन को करा कैसे जाते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे व्हाट इज द कलर ऑफ द ह्यूमन ब्लड, अब देखिए ये तो सबको मालूम है कि जो ह्यूमन ब्लड है उसका कलर क्या होता है, वो क्या होता है रेड होता है। अब आप देखिए सीधा क्वेश्चन अपने आ जाना है, रेड इज कॉल्ड, यहाँ पे आप देखेंगे रेड इज कॉल्ड ग्रीन, रेड को ग्रीन कहा गया है ना। तो यही आपके पास क्या होगा ग्रीन, ग्रीन आपके पास क्या होगा आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर एक क्लॉक शोज 4:30, एक क्लॉक जो है वो 4:30 जो शो कर रही है। इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, अगर मिनट हैंड वो ईस्ट शो कर रही है, इन व्हाट डायरेक्शन विल द ओवर एंड पॉइंट। तो हमें यहाँ पर जो ओवर हैंड है ना उसको बताना कि वो किस डायरेक्शन में क्या शो कर रही है, मतलब वो। अब देखिए यहाँ पर आप सीधा सिंपल आप क्लॉक को बना लें यहाँ पर। ठीक है ना, आपको बताइए यहाँ पे कितना बजते हैं 12, यहाँ पे कितने बजते हैं, अब देखेंगे तो 12,
इसमें सॉरी यहाँ पर 12 कहाँ से 6, कितने बचते हैं 6, है ना। तो देखिए 12 यहाँ पर आएंगे आएंगे आप तो कितना हो जाएगा 3, 12 एक 2 3, 3 से आगे 6, 6 से आगे आप यहाँ पर आएंगे तो कितना होता है 9 होता है, ऐसे ही चाहिए, है ना। अच्छा देखिए यहाँ 4:30 बज रहे हैं, अगर 4:30 बज रहे हैं तो देखिए ये होता है सेंटर, 4:30 बज रहे हैं और 4:30 का मतलब क्या हो गया, मतलब मान लेते हैं यहाँ पर हो रहे 4, ठीक है, और 4:30 यहाँ हो रहे, ठीक है। अच्छा देखिए इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, मिनट हैंड और हैंड, मिनट हैंड जो वो लंबी लंबे वाली सुई जो है ना, तो अब देखिए वो मिनट हैंड वो 4:30 हो रहे, तो वो किसकी तरफ शो करिए, ईस्ट की तरफ, मतलब पहले आप देखिए 4:30, चलिए यहाँ नहीं यहाँ है, ठीक है, 4:30 यहाँ हो रहे, ठीक है ना, वो यहाँ शो हो रही है और ये बता रहा है कि वो ईस्ट में है, वो क्या पॉइंट कर रही है, किस क्या डायरेक्शन शो कर रही है, वो ईस्ट में, ठीक है ना। ये जो मिनट हैंड है, अगर ये यहाँ पर है तो जो घंटे वाली होगी वो 4 की तरफ यहाँ पर हो गया ऐसे स्मॉल जो है ना, 4:30 ऐसे ही हो गए, इसको छोड़ देते हैं, 4:30 यहाँ पर हो गए, है ना, यहाँ पर क्या, इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, अगर मिनट पॉइंट्स वो ईस्ट की तरफ शो कर रही है तो होवर हैंड जो है वो क्या शो कर रही है, किस डायरेक्शन में शो कर रही है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इसी लाइन को खींच लेना आगे। अब देखिए यहाँ पर अगर ईस्ट है तो ईस्ट के सामने आपको पता है ये वेस्ट ही होता है, ऐसे ही होता है, और आपको पता है कि ईस्ट वेस्ट की जो ऊपर वाली डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, नॉर्थ होता है वो, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और इसके नीचे क्या हो जाता है, साउथ, ऐसे ही है। अच्छा अब देखिए ये कौन सी बीच में जगह बन रही है, यहाँ हो गया ईस्ट, यहाँ हो गया नॉर्थ, तो बीच में क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा ना, क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट, तो जो हमारे पास रहेगा इसमें ए ऑप्शन, ए ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 2 आवर्स, व्हाट इज ही स्पीड इन मीटर्स पर सेकंड। तो देखिए मीटर पर सेकंड में हमें इसको करके बताना है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर स्पीड क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है 2, तो अब देखें 10 किलोमीटर पर आवर, 2 आवर का मतलब हो गया 2 1 2 2 मल्टीप्लाई 5 10, तो 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ये स्पीड हो जाएगी। इसी को अपने कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे, 5 इंटू, आपको पता ही है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 5 इंटू 1000 करें, मतलब 1000 मीटर अपॉन 60 इंटू 60 करेंगे तो सेकंड में हो जाएगा 3600 सेकंड, है ना। तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली आपको ये पता ही है कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसी 5/18 से, ठीक है ना। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 करना पड़ता है, ऐसे ही है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखना, 25 अपन कितना हो जाएगा 18, 5 में 25/18। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 18 एकम 18, एक सेकेंड, देखिए 18 एकम कितना हो गया 18 हो गया, तो पीछे कितना बचेगा 7 बच गया, तो वहाँ यहाँ पे लगेगा पॉइंट, और मतलब आप देखें यहाँ पर यहीं पे लगा लेते हैं 18.7 70 हो जाएगा, तो 18 दूने 36 और 18 चौके 72, तो 18 3, है ना, 18 इंटू 3 करें तो 54 होता है ना। तो 1.3 आप देखेंगे यहाँ पर 1.3, तो 1.3 अगर आप ऑप्शन में देखेंगे ना, पहला ऑप्शन में देखें यहाँ पर है, दूसरे में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ से बता सकते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है, 1.39 मीटर पर सेकंड जो इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 आवर इज 30 मिनट्स। तो देखिए व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 आवर इज 30 मिनट, तो हमें यहाँ पर ये बताना है। इस क्वेश्चन को आप चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं तो आप इसको सीधा देख के बता सकते हैं। 2 घंटे में आप देखें, मतलब इसमें जो 30 मिनट है ना, वो 2 घंटे का कितना परसेंटेज बन रहा है। देखिए 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, वो होते हैं 120 मिनट। 120 को जब आप सिंपल आपको पता है कि 120 के 4 हिस्से हो जाएंगे, है ना, तो सीधा आप या किसी आप इसको बड़े लगते से सोच सकते हैं, तो 3 एकम 3 चौके 12, 4 हिस्से हो गए, है ना, तो 4 हिस्से मतलब हो गया ये 100% के बराबर है। तो 4 इसमें से एक जो है वो 30 मिनट का है, 30 30 30 30, है ना। तो अगर 4 हिस्से 100% के बराबर हैं तो एक कितने के बराबर होगा, 25 के बराबर होगा, ठीक है ना। ये कितने के बराबर होगा, 25 25 25 25 25, सो हो गया, है ना। तो इसमें आप बता सकते हैं कितना 25%। वैसे अगर आपको करना हो तो इसको कैसे करना होता है, आप इसको ऐसे भी रखें, जब ऑफ लगा हो, जो ऑफ लगा हो उसको नीचे रखना होता है, ठीक है ना, जैसे 2 ओवर है, इसको नीचे, और ऊपर कितना है 30 है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करना है किसके 100 से, तो देखिए 30 अपन, देखिए ये घंटे है ना 2 ओवर, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दें, मिनट में कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये 0 और ये 0 क्या आ गए, कैंसिल हो गया, 3 एकम 3 3 0 4 करे तो कितना होता है 12, तो 4 एकम 4 4 25 करे तो कितना होता है 100, 25% आप वो ये ऑप्शन का आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सेट ए सेट बी से, ए से नहीं बी से, अभी आपको और भी
इसके एग्जाम से पहले पहले और भी मिलेंगे, तो ज़रूर आप इनको देखें, प्रैक्टिस भी करें इनको। ठीक है जी, एक सेकेंड। देखिए क्या क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 120। 100 एंड 120 के बीच में हमें ये हमारा प्राइम नंबर बताना है इसमें। देखिए यहाँ पर 101, अच्छा ये एक प्राइम नंबर है। उस तरह से आप देखें 102 नहीं है, उसके बाद 103 है, ठीक है, 104 भी नहीं, 105 भी नहीं है, 106 भी नहीं है, उसके बाद 107 है, उसके बाद आप देखेंगे 108 भी नहीं है, 109 है, ठीक है ना। उसके बाद 110 नहीं है, 111 भी नहीं है, 111 तीन का वो एक एक दो तीन तीन का डिविजिबल रूल है ना वहाँ पर, 111 भी नहीं, 112 भी नहीं है, 113 है, प्राइम मतलब प्राइम है ये, 113, 114 नहीं है, 115 भी नहीं, 116 भी नहीं है, 117, 117 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, और 119 भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाले आपके पास प्राइम नंबर्स बनेंगे इसके बीच में, 100 एंड 120 के बीच में। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो कितने हैं ये